हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। इन दिस इंटरव्यू मेरी बात अनुभव से हो रही है, जो कि गेट 2022 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वन ऑफ द टॉपर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुभव। थैंक यू सर। प्लीज अपने बारे में बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपनी रैंक के बारे में बताओ। सर माय नेम इज अनुभव जैन। मैं रायपुर से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से। मैंने अपना कॉलेज SSIPMT रायपुर से कंप्लीट किया है। ये मेरा गेट का फोर्थ अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था। ओके। तो उस टाइम मेरा अराउंड 10,000 रैंक आया था। सेल्फ प्रिपरेशन किया था मैंने। तो ओके। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए सर आज 23 पे आया हूँ। हल्का सा माइक पास कर लो ताकि और क्लियर सुनाई दे, हल्का सा ऊपर करो। हाँ, तुमने 10,000 रैंक से स्टार्ट किया 2019 में। यस सर। उसके बाद क्या क्या रैंक रही हर ईयर, ईयर ऑन ईयर, एक बार बताओ। सर जब सेकंड 2020 में जब मैंने दिया सेकंड अटेम्प्ट, तो 1300 रैंक था मेरा। प्रिपेयर किया था मैंने अच्छे से थोड़ा। और फिर उसके बाद 21 में मैं 719 रैंक लाया था। अब लास्ट सर 23 रैंक। बहुत ही अच्छा, मतलब कंटिन्यूअस 4 इयर्स तक अटेम्प्ट करना और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस करते जाना, ये वाकई काबिले तारीफ है। तो ऑब्वियसली यार, ये यस सर। इजी तो नहीं रहा होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। यस सर। कैसे तुम अपने आप को पुश करते थे, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे इतने साल तक लगे रहने के लिए? सर वीडियोस वगैरह देखता था, एक्सर्जिक वगैरह के भी। तो आप थोड़ा गाइड वगैरह करते थे, क्योंकि मेनली मेरा मिस्टेक सिली मिस्टेक्स में ज्यादा हुआ था। तो मैं देखा एक्सर्जिक वगैरह कोर्स वगैरह, तो उसमें आप एक्सर्जिक प्रो जो था मेनली, तो उसमें वही सिली मिस्टेक्स वगैरह में आप फोकस किए थे। तो वहां से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा रैंक। अगर ये चीज मेरे को थोड़ा पहले पता चल जाती, शायद 2020 में पता चल जाता, तो मैं उस जगह पे ये सिली मिस्टेक नहीं किया होता, तो शायद उसी टाइम पे मेरा अच्छा रैंक आ जा रहता। नहीं, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और यस सर। इतनी अच्छी यस रैंक सर। के साथ एक बहुत अच्छी, जब जर्नी टफ होती है तो डेस्टिनेशन में मजा भी आता है। तो मैं समझ सकता हूँ अभी तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा इस वक्त। तो अनुभव, तुमने इन 4 साल के ड्यूरेशन में यस सर। प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू की, किस तरीके से प्रिपेयर किया, कैसे रिवीजन को कंटिन्यू रखा, उस बारे में थोड़ा बताओ। सर मेरा मेन फोकस एग्जाम के बाद तो जो वीक पोर्शंस रहते थे उन पे रहता था। तो पहले मैं उन सब्जेक्ट्स को पकड़ता था जो जिसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन हो गया। तो वो थोड़ा वीक रहता था मेरा, तो उसमें मैं पहले फोकस करता था। उसके बाद फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स थे उसको क्वेश्चन के थ्रू मैं रिवीजन करता था। और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते ही रहता था कंटिन्यूअस। टाइम टाइम पे मैं नोट्स वगैरह भी रिफर कर लेता था जो बनाए हुए थे मैंने। तो ऑब्वियसली बार बार उसी चीज को रिवाइज करना, ये भी एक अपने आप में टास्क होता होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि थ्रू आउट जो 4 साल तुमने प्रिपेयर किया है, तो बार बार वही वही रिवाइज करना। तो क्या तुम ब्रेक लेते थे बीच में रिवीजन से, कि डेली कंटिन्यू रखते थे रिवीजन? नहीं सर, डेली तो रिवीजन नहीं रहता था। मेरे को जब भी लगता था कि अब मेरे को रिवीजन की जरूरत है, तभी मैं रिवीजन करता था। यस सर। ओके। ओके। मतलब जहाँ मेरे को लगता था कि हाँ अब क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मेरे को रिवीजन की जरूरत है, तो मैं फिर रिवीजन करता था। ओके। तो जैसे तुमने ईयर ऑन ईयर अपनी रैंक में इम्प्रूवमेंट किया है, तो यस सर। उसके लिए तुमने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यूज की कि मैं इस बार एनालाइज करूं, मेरे क्या वीकनेस पॉइंट्स रहे, क्या वीक टॉपिक रहे, उनको कवर करूं? या इंटायरली तुमने सोचा कि मैं सारा का सारा सिलेबस कवर करूं? कैसे नहीं नहीं सर। एडवाइस करोगे स्टूडेंट्स को? हाँ। सर मैं अपनी स्ट्रेंथ जानता था कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है, तो मैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं करता था, सिर्फ क्वेश्चन लगाते जाता था। अगर कहीं फंसता था तभी नोट्स वगैरह रिफर करता था। और अगर अदर अदर सब्जेक्ट है जिसमें मैं मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था, तो उसमें ज्यादा फोकस करता था। और मेनली मेरा मिस्टेक सिली मिस्टेक्स में ज्यादा हो रहा था, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस किया था कि मिस्टेक्स को कैसे कम करना है, जैसे मिस्टेक कॉपी बना के और अदर अप्रोच फॉलो करके। ओके। तो जो तुमने कॉपी बनाई जिसमें तुम अपनी मिस्टेक्स लिखते थे, उसको किस फ्रीक्वेंसी पे तुम रिवाइज करते थे? सर उसको तो मैं टेस्ट देने के पहले रिवाइज कर लेता था। कोई भी अगर प्रॉपर सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट का थ्रू आउट मैं यूजन कर लेता था मिस्टेक कॉपी। या फिर अगर फुल लेंथ दे रहा हूँ तो फुल लेंथ देने के पहले उसको पूरा रिवाइज कर लेता था मैं एक बार, ताकि वो मिस्टेक मैं दोबारा ना कर सकूँ।
अच्छा, तो जैसे तुमने कहा टेस्ट देने से पहले तुम जो भी तुमने यस सर। मिस्टेक्स की कॉपी बनाई थी जिसमें तुम अपनी सिली मिस्टेक्स और जो भी न्यूमेरिकल मिस्टेक्स लिखते थे उसको यस रिवाइज सर। कर, लेकिन ये जो यस तुम सर। टेस्ट देते थे ये कब से स्टार्ट करते थे तुम टेस्ट देना, कितने टेस्ट देते थे, कितने मार्क्स उसमें आते थे, इस बारे में थोड़ा बताओ। टेस्ट में सर मैं पूरा हर सब्जेक्ट का तो नहीं दिया मैंने, स्टार्टिंग में दिया था, इस साल नहीं दिया मैंने 2022 में। इसके पहले मैं पूरे सब्जेक्ट्स वाइज भी देता था। इस बार मैंने सिर्फ फोकस वीक सब्जेक्ट पे रखा था क्योंकि टाइम थोड़ा कम हो जाता था। तो क्योंकि मैंने एमटेक ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में अपने रैंक के बेसिस पे, बट मुझे लगा कि एमटेक नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा तो फिर उसको बीच में छोड़ दिया था, तो टाइम थोड़ा कम बचा था उस टाइम पे। तो फिर मैं वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता था और वीक सब्जेक्ट के ही टेस्ट सीरीज वगैरह में लगाता था, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे उसको फुल सिलेबस के थ्रू कवर कर लेता था। ओके ओके, और उसमें तुम्हारे मार्क्स जो थे वो कितने रहते थे? फुल सिलेबस में तो सर अराउंड 75-80 के अराउंड रहते थे। और यही मार्क्स जो हैं तुम्हारे टेस्ट सीरीज में इससे पहले भी इतने ही मार्क्स रहते थे, या लास्ट ईयर कम आते थे इस बार ज्यादा आए? इस बार तो ज्यादा है सर, इम्प्रूव हुआ है क्योंकि सिली मिस्टेक्स वगैरह मैंने कम किया है। तो एक्सर्जिक प्रो ने आपने एक अप्रोच बताया था वीडियोस में, लो हैंगिंग फ्रूट्स वगैरह एग्जांपल दिया था आपने, तो वो मैं मिस्टेक पहले से करते आ रहा था। मतलब मैं सीक्वेंस में चल रहा था और जो क्वेश्चन आ रहा था सिर्फ उसी को अटेम्प्ट कर रहा था। तो टफ क्वेश्चन भी आ रहा था तो मैं कहीं ना कहीं फंस जा रहा था और माइंडसेट मेरा वहीं खराब हो जा रहा था। इसी कारण जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी नहीं बन रहे थे। तो इस साल पेपर टफ था, फिर भी मैंने उन क्वेश्चंस को जो टफ थे उसको बाद में मतलब मार्क फॉर रिव्यू करके बाद के लिए टाइम बचाया था। और इस जो मार्क फॉर रिव्यू किया था जो टफ क्वेश्चन थे उसको लास्ट के 30 मिनट्स में बनाया मैं। और 30 मिनट्स में सर अराउंड मेरा 10 to 15 मार्क ऐसा हुआ है जो टफ क्वेश्चन मेरे निकले अरे हैं लास्ट के 30 मिनट्स में मेरे। वाह, अगर मैं ये प्रोसेस शायद नहीं करता तो इम्प्रूव नहीं हो पाता। बिल्कुल। वो जो मैंने प्रो में स्ट्रेटेजी बताई वो एक्चुअली इस ईयर में काफी अच्छे से स्टूडेंट्स फील कर पाए उस चीज को, क्योंकि इस बार ऐसे यस सर। यस क्वेश्चंस सर। थे कि अगर आप वो टैक्टिक नहीं लगाओगे तो आप उसमें ही फंस के रह जाओगे और अपना 3 आवर्स यस सर। का टेम्परामेंट खराब कर दोगे अपना। यस सर। तो कुछ इस कुछ बार क्वेश्चन ऐसे थे सर, बोलो। जैसे ग्रासअप्स के क्वेश्चन थे। जैसे ग्रासअप्स के क्वेश्चन थे सर एक, और जैसे आप एक्सर्जिक प्रो में कोर्सेज कोर्सेज में मैं देखा था कि कई क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो मैं उस क्वेश्चन को देख के समझ गया था कि इसको मतलब इजीली मेथड से नहीं बनेगा, इसलिए मैं उसको टाइम ही नहीं दिया ज्यादा। उस टाइम को मैं दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर लिया। नहीं करेक्ट तो करेक्ट मिस्टेक हो जाती। करेक्ट, क्योंकि जैसा मैं बोलता आया हूं थ्रू आउट, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्किल होना, जिसमें कि ये भी आता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जिसको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली उसके मार्क्स 5 6 7 मार्क्स इजीली इंक्रीज हो जाएंगे गेट में, स्पेशली जब अच्छा यस सर। पेपर बनेगा तब। यस सर। यस सर। तो इस बार जो 3 आवर्स रहे तुम्हारे, यस सर। वो कैसे रहे, कैसे तुमने अप्रोच किया, वो तो तुमने हल्का आइडिया दिया, बट यस ऐसा सर। कुछ जो उन 3 आवर्स में हुआ जो तुम शेयर करना चाहोगे? सर स्टार्टिंग का थोड़ा टफ था क्योंकि मेरा नींद पूरा हुआ नहीं था, रात को आधा ही रात सोया था मैं। तो ये चीज मैं आपको जान रहा था आप कि क्या आधा रात सोया नहीं था मैं सर, अराउंड 3 to 4 आवर्स सोया होऊंगा मैं। टेंशन मॉर्निंग का शिफ्ट था तो टेंशन टेंशन अराउंड मैं में कि मच्छर ज्यादा थे? सर सर प्रेशर बोल सकते हैं। सही बात, हाँ क्योंकि बताओ। फोर्थ अटेम्प्ट था, एमटेक छोड़ने के बाद प्रिपेयर करना, ये थोड़ा प्रेशर हो जाता है ना। हम्म, सही बात तो है। वो थोड़ा प्रेशर था कि 3 to 4 आवर मैं कोशिश किया था कि सोऊंगा, लेकिन स्ट्रेटेजी भी बनाया था बट नींद नहीं आई। तो 3 to 4 आवर बस मैं सोया था, तो स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा टफ था मेरे लिए। उसके बाद फिर मैं इजी क्वेश्चन पे पहले फोकस किया मैं, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को एडजस्ट होने में। तो मैं इजी क्वेश्चन पे पहले फोकस किया और ये नहीं सोचा कि पेपर टफ है या फिर इजी है। मेरे से जो बनता गया मैं उस बनाता गया और आगे बढ़ता गया। फिर टाइम सर साथ दिया और लास्ट के 30 आवर तो थोड़ा अच्छा निकला। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी पूरी एक लॉन्ग प्रिपरेशन जर्नी रही है तुम्हारी, जिसमें तुमने आई थिंक यस सर। कॉलेज के साथ भी प्रिपेयर किया होगा थोड़ा सा, एमटेक के साथ भी यस सर। किया होगा, यस सर। ड्रॉप लेके भी किया है, तो ऑलमोस्ट हर तरीके की प्रोफाइल के साथ तुमने प्रिपेयर किया हुआ है।
पूरी यस सर। जर्नी की बात करेंगे तो फिर बहुत बात होती ही रहेगी, हम बात करते ही रहेंगे। यस सर। बट इस पूरी जर्नी यस में सर। तुम ऐसी क्या एक पॉइंट या एक या दो पॉइंट तुम स्टूडेंट्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे कि जो वो ध्यान दें, जो वो करें या ना करें? सर बिलीव करें सबसे पहले तो, और फ्रस्ट्रेशन तो कॉमन है, अगर आएगा ही वो डिप्रेशन में। और जो स्कोर अच्छा कर रहे हैं तो उनको यही बोलूंगा कि सिली मिस्टेक्स में थोड़ा ध्यान दे। रैंक वगैरह बहुत इंप्रूव होता है इससे। इस बार भी मैंने किया है सिली मिस्टेक, ऐसा नहीं है, लेकिन इम्प्रूव करके ही कहीं ना कहीं ये रैंक आया है। तो मैं बिल्कुल। वही बोलूंगा कि सिली मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपने पूरा एफर्ट दिया हुआ है उसके बाद अगर सिली मिस्टेक करते हैं तो फिर पूरा 1 ईयर चला जाता है। मैं बिल्कुल यही बोलूंगा कि सही बात कही है तुमने एकदम। सब आते हुए भी अगर सिली मिस्टेक्स और हम सही से अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को, उन सब वजहों से भी एक साल खराब हो सकता है। तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक साल दोनों ही खराब कर सकते हैं। तो बहुत यस अच्छा सर। लगा तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जान के। क्लियरली दिखाता है कि तुम्हारी डिटर्मिनेशन जो है वो कितनी अच्छी है, कि तुम लगे रहे थ्रू आउट और अल्टीमेटली तुम 10,000 रैंक से 23 रैंक तक पहुंचे हो। ये अपने आप यस में सर। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है, स्टोरी है सबके लिए। आई यस कॉन्ग्रेचुलेट सर। यू वंस अगेन, और आगे का अब जो तुम्हारा थैंक यू सर। प्रोफेशनल करियर है उसके लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।